मैं हुजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस। लॉ कॉलेज छात्र संघ ने फूंका अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का पुतला। तिलक सर्किल के पास निर्माण कार्य का विरोध, नियम विरुद्ध तरीके से हो रहा है निर्माण कार्य। कृषि विभाग ने शुरू की योजना, ग्रामीण महिलाओं को दी जा रही है कृषि उत्पादों की जानकारी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी के संस्थापक सदस्य व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वराज संकल्प को लेकर जो सपना प्रदेश की जनता ने देखा है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। इन पंक्तियों के रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे सार्थक भी कर दिखाया। जब 1998 में वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी थी। स्वराज के प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह से मनाया। टाउन स्थित अरुणवंश धर्मशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी जी के कार्यों से सीख लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अटल जी का जन्म दिवस हमारे लिए स्वराज संकल्प का प्रेरणा दिवस है। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वराज संकल्प को लेकर जो सपना प्रदेश की जनता ने देखा है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अटल जी के जन्म दिवस पर इकट्ठे हैं। इस आदमी के लिए ये तो एक ऐतिहासिक पुरुष है, इसका मुकाबला नहीं है। इन्होंने जितना देश के लिए और जितना पार्टी के लिए, पार्टी के तो संस्थापक सदस्य थे, वो कुछ किया, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ऐसे महापुरुष हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। इतना निर्मल हृदय राजनीति में रह करके बिरले ही लोगों में मिलता है, और इतना सपाट दिल, और अच्छा काम किया हुआ अगर किसी दुश्मन कहे तो उसको भी सराहने में गुरेज नहीं करते। ये इनकी तारीफ थी। लॉ कॉलेज के छात्र संघ ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का पुतला फूंका। छात्र संघ ने भारतीय दूतावास अधिकारी देवयानी मामले में अमेरिकी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कारण रोष व्याप्त है। अमेरिका में भारतीय दूतावास अधिकारी देवयानी के साथ अमेरिकी सरकार द्वारा किए गए व्यवहार व कार्रवाई से छात्र संघ में रोष व्याप्त है। लॉ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष विपिन सुथार के नेतृत्व में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई। नारेबाजी करते हुए छात्रों ने कहा कि इस मामले को अमेरिकी सरकार को जल्द वापस लेना होगा। छात्र संघ ने आंदोलन की भी चेतावनी दी। देवयानी जो कि भारतीय मूल की महिला है, अमेरिकन एम्बेसी ने उसके साथ बदसलूकी की और अभी तक अमेरिका ने उससे कोई भी माफ़ी किया, कोई डिमांड नहीं की है। और भारतीय सरकार और भारतीय जनता है वो सभी है कह रही है अभी देवयानी के लिए जो उन्होंने जो किया है, उसके साथ व्यवहार किया है, उसके लिए माफ़ी मांगे। भारतीय मूल की महिला अंबिका वैसे में जो कार्यरत थी देवयानी, उनके साथ अमेरिका ने बदसलूकी की, और इस मामले में भारत ने पहले भी बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन अमेरिका सभी देशों की शक्ति होने के कारण अपनी शक्ति का नाजायज फायदा उठाकर कभी माफ़ी मांगना नहीं चाहता, वो नीचा झुकना नहीं चाहता। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता, एसएफआई कार्यकर्ता और लॉ कॉलेज, पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष ने मिलकर ओबामा के खिलाफ पुतला फूंका और सभा की गई। उसमें निर्णय किया गया अगर जल्द ही अमेरिका ने माफ़ी नहीं मांगी तो इसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। नगर परिषद द्वारा निविदा जारी होने के बाद भी शहर में कई स्थानों पर समय से कार्य शुरू नहीं हो पाता है। वहीं कुछ जगहों पर निविदा जारी हुए बिना भी निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। जंक्शन में ऐसा ही एक मामला सामने आने पर लोगों ने इसका विरोध किया। जंक्शन में तिलक सर्किल के पास बिना टेंडर प्रक्रिया के लगाए जा रहे सबमर्सिबल को लेकर कुछ लोगों ने विरोध जताया है। पार्षद पति सुरेंद्र बेनीवाल व प्रभुदयाल पचार ने बताया कि नगर परिषद अधिकारी नियम विरुद्ध तरीके से बिना टेंडर प्रक्रिया के तिलक सर्किल के पास सबमर्सिबल लगवा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने तिलक सर्किल पर हो रहे निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाए हैं। बेनीवाल ने मामले की जांच करवाने के लिए नगर परिषद आयुक्त को भी अवगत करवाया है।
नगर परिषद हनुमानगढ़ में भ्रष्टाचार जो है वो चोली दामन के साथ की तरह चल रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां आम जनता जो है वो सड़क के लिए 2-2 साल तक के चक्कर काट के परेशान हो जाती है और एक 10 फुट सड़क का टुकड़ा नहीं बनता, वहीं तिलक सर्किल पे 1.5 लाख रुपए का सबमर्सिबल पंप लगाया जा रहा है जिसका आज तक टेंडर नहीं हुआ है। और हनुमानगढ़ टाउन की फर्म है जगदीश इलेक्ट्रिकल स्टोर और उसको ये आदेश दे दिया गया कि आप काम कीजिए, उसके बाद टेंडर लगा के आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से तिलक सर्किल पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। लगभग 1 साल पहले इसका नवीनीकरण करवाया गया था और आज साल हुआ नहीं, उससे पहले उसके नवीनीकरण के नाम पे उसका पैसा उठाया जा रहा है और उसका कोई टेंडर नहीं है। इसी तरीके से जहां लाइट की कहीं आवश्यकता है वहां लाइट नहीं लगी जा रही है और तिलक सर्किल के ऊपर एक साथ जो है 5-5 फीट की दूरी पे जो है वो स्ट्रीट लाइट लगा के और शहर का जो जनता का खून पसीने का जो पैसा है वो बर्बाद किया जा रहा है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। महिलाओं को कृषि से संबंधित बातों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग ने शुरू की एक योजना जिसमें राज्य स्तरीय भ्रमण के द्वारा महिलाओं को कृषि के उन्नत किस्मों व दुग्ध उत्पादन की जानकारी दी जाएगी। एग्रीकल्चर से जुड़ाव रखने वाली महिलाओं का एक दल आज राज्य स्तरीय भ्रमण के लिए रवाना हुआ। कृषि विभाग की आयोजना भिन्न स्कीम के तहत 35 महिलाओं का यह दल प्रदेश के विभिन्न शहरों में जाकर उन्नत कृषि किस्मों, पशु नस्लों व दुग्ध उत्पादन की जानकारी हासिल करेगा। दल के सह प्रभारी जगदीश दुधवाल ने बताया कि यह दल सबसे पहले सूरतगढ़ स्टेट फार्म में स्थित पशु प्रजनन केंद्र में जाकर पशु नस्लों की जानकारी लेगा। इसके बाद बीकानेर के स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिकों से उन्नत कृषि उत्पादन की जानकारी हासिल करेगा। सहायक कृषि अधिकारी हंसराज वर्मा भ्रमण दल का नेतृत्व करेंगे। ये जी हमारे कृषि विभाग की तरफ से एक स्कीम आयोजना भिन्न, उसमें ये महिलाओं का राज्य स्तरीय कृषक भ्रमण है। इसमें लगभग 35-40 महिलाएं जो कि राज्य के अंदर ही विजिट करेंगी। उसमें कृषि से संबंधित उन्नत कृषि विधियों की जानकारी लेंगी। जैसे ये हमारा विजिट जो है वो ये सूरतगढ़ सेंट्रल स्टेट फार्म सूरतगढ़, वहाँ पे पशु प्रजनन केंद्र है, वहाँ के पशुओं की उन्नत नस्लों आदि के बारे में जानकारी लेंगे और दुग्ध उत्पादन की विधियाँ वहाँ से सीखेंगी। इसके बाद ये लोनकरण सर ATC पे विजिट है हमारा। वहाँ पे आज राजस्थान में जैसे परिचित हो रही है जैतून की खेती, तो जैतून की खेती की वहाँ जानकारी लेंगे खासकर, और अन्य वहाँ पे ट्रायल जो लगे हुए हैं उनका विजिट करेंगे। इसके बाद स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का विजिट है। वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जैसे फील्ड स्तर पे लगे हुए डेमोन्स्ट्रेशन का विजिट करेंगे और वहाँ पे जो कृषि वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो इनको खेती की उन्नत कृषि विधियों की जानकारी देंगे। ये महिलाएं हैं जी जो कृषि से संबंध रखती है और एडवांस एग्रीकल्चर में जो खुद जाके खेतों में काम करती
होती है, फील्ड स्तर से गाँव में महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से है जो कृषि से जुड़ी हुई है। जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। स्कूली बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों से जोड़ने के लिए आज मालवा पब्लिक स्कूल द्वारा 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में मालवा स्कूल के कक्षा 2 से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। आज पहले दिन बच्चों की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। स्कूल संचालक मलकीत मान ने बताया कि हमारा प्रयास है कि खेलों के माध्यम से बच्चों को फेसबुक, मोबाइल, इंटरनेट व नशों से दूर रखा जा सकता है। मालवा स्कूल द्वारा प्रथम एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों का 2nd क्लास से लेके 10th तक सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया गया है। और इसके अंदर 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, तमाम जितनी भी एथलेटिक्स की इवेंट्स होती हैं सभी बच्चों से करवाई गई। और हमारे स्कूल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हर बच्चे को खेलों से जोड़ा जाए, ताकि वो बैड एलिमेंट्स जैसे फेसबुक, मोबाइल, इंटरनेट और नशे से दूर रहें। और हमेशा हमारे स्कूल का यही प्रयास रहेगा। जिस तरह हमारे स्कूल में अभी हॉकी की एकेडमी भी चल रही है और अब हम एथलेटिक्स की एकेडमी भी बनाने का प्रयास करेंगे। सुरेशिया से पूरे परिवार सहित भद्रकाली जाते समय कार पलटने से एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। हादसा सतीपुरा बाईपास पर हुआ। आसपास के लोगों की सहायता से घायलों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। नई कार खरीदने की खुशी में सुरेशिया का यह परिवार भद्रकाली मंदिर धूप लगाने जा रहा था, लेकिन उनकी यह खुशी गम में तब तब्दील हो गई जब कार अचानक सतीपुरा बाईपास पर कई पलटे खाकर पलट गई, जिससे कार में सवार बच्चों सहित 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार में महेंद्र, संजू, मंजीत, रवि, पूजा, राजेश और राधा सवार थे। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को आसपास के लोगों ने उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, एक कार पलट के यहाँ दीवार के साथ टकरा गई है। कम से कम 6-7 पलटे। इसमें कुछ बच्चे भी थे, 2 जेंट्स थे, 3 लेडीज थी। तो लगभग एक लेडीज को छोड़ के बाकी सारे कार के बाहर गिर गए थे। सभी की हालत गंभीर थी। लोगों की मदद से पर्सनल गाड़ियों पे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। शॉर्ट को फोन किया है, अभी तक तो पहुंची नहीं है। से 2 मरवाने के लिए गड्डी को रास्ते में गड्डी पलटा मारी, आज ही ली थी। सब भाणजे भाई थे, बच्चे कच्चे थे, सब 7-8 जने। यही है भाणजे हैं, भाणजी 4 नहीं थे जी, 2 भाणजे हैं, 2 भाणजी थी, 2 भाणजे हैं, 3 भाणजी, 2 पत्नी गड्डी। चलती चलती पलट गई गाड़ी रोड से नीचे। अब तो देखो भाई कैसी है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
कॉलेज और राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना सप्ताह चल रहा है। 7 दिवसीय इस आयोजन में छात्र छात्राओं को सामाजिक कार्यों की जानकारी देने के साथ ही सेवा भावना के लिए भी प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा सप्ताह के तीसरे दिन आज राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के छात्रों ने श्रमदान किया। हाथों में झाड़ू और कसी लिए छात्र राजकीय चिकित्सालय टाउन पहुंचे और चिकित्सालय परिसर की साफ सफाई की। व्याख्याता आत्माराम ने बताया कि 7 दिवसीय शिविर के दौरान छात्रों में सेवा भावना पैदा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि छात्र चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई के बाद मरीजों की भी देखरेख करेंगे। पीजी कॉलेज की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया था और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आज तीसरा दिवस है। आज हम लोगों ने इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने का निश्चय किया था और इसी के तहत हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम यही चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकें और अधिक से अधिक अपनी सेवाएं दे सकें और साथ ही इस पूरे परिसर की सफाई करके और जो यहाँ पर पेशेंट वगैरह है उनको भी अपनी सेवाएं दे और अधिक से अधिक इनमें समाज के प्रति जो सेवा है ऐसी भावना जागृत हो। राष्ट्रीय सेवा सप्ताह के चौथे दिन व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं टाउन स्थित एकलव्य आश्रम पहुंची। आश्रम के बच्चों ने स्वागत गीत गाकर और विभिन्न गीतों पर करतब दिखाकर छात्राओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर छात्राओं ने बच्चों में बिस्किट व कापियां वितरित की। बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, इनके ही चरणों में है चारों धाम, इनके ही चरणों में है चारों धाम। कर मां को प्रणाम, कर पिता को प्रणाम। आचार्य श्री तुलसी जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश भर में अणुव्रत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। मंगलवार शाम को अणुव्रत संकल्प यात्रा हनुमानगढ़ पहुंची। इस अवसर पर श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा हनुमानगढ़ द्वारा तेरापंथ भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थे। जंक्शन स्थित तेरापंथ भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अरहत वंदना से किया गया। समनी निर्वाण प्रज्ञा ने आचार्य श्री तुलसी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आचार्य तुलसी न केवल जैन संत थे बल्कि सही मायने में विश्व संत थे। उन्होंने समूची मानव जाति के कल्याण के लिए अनेकानेक अवदान किए, जिनमें से अणुव्रत आंदोलन का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद हमारे देश को सांप्रदायिक हिंसा, असहिष्णुता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में आचार्य तुलसी ने सन 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। उन्होंने हजारों किलोमीटर पदयात्राएं करते हुए जन जन को अणुव्रतों एवं अहिंसा का संदेश दिया। समणी मध्यस्थ प्रज्ञा ने कहा कि आचार्य तुलसी ने परस्पर समता एवं सह अस्तित्व का संदेश दिया। अणुव्रतों को अपनाकर ही विश्व की वर्तमान समय की ज्वलंत समस्याओं जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भोगवाद, चारित्रिक पतन की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। देश के पतन में अपना योगदान देते हैं, उसमें भी तैयार करने में बहुत सारा राजनीति होती है। तो हम देश की सेवा, जो सरकार देश की सेवा का संकल्प करती है, उसका दायित्व है देश के पतन नहीं करे, देश के विकास में अपना योगदान दे और गलत लोग यदि हैं तो उनको सुधारने का प्रयत्न करें। तो जब तक जाकर के हम भारत देश को पवित्र बनाए रख सकते हैं। प्राचीन समय में हमारा भारत देश कहलाता सोने की चिड़िया और आजकल कहलाता भ्रष्टाचार की चिड़िया, है ना। आजकल सबसे पहले शब्द आता भ्रष्टाचार। कितने ही लोगों ने भ्रष्टाचार से अन्ना हजारे ने कहा, राम बाबा ने तो गाया हो, परंतु क्या बदले हैं आप लोग? कितना ही चिल्लाओ आप, हम तो वही भ्रष्टाचार करते ही रहेंगे। अच्छी बात कोई नहीं सुनता है, गलत लोगों के साथ आप सब हो जाएंगे, अच्छे को सुनने वाले नहीं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।